दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। नाले में बाढ़ से कांपे मंडी की उत्तरशाल घाटी के लोग, बरसात में सताने लगा डर। सोलन को बड़ी राहत की खबर, काम पर लौटेंगे हड़ताल पर गए सभी सफाई कर्मी। घर जाने के लिए बिलख रहे यूपी के मजदूर, मंडी में जिलाधीश से लगाई फरियाद। प्रदेश सरकार के खिलाफ उबली युवा कांग्रेस, ऊना में घूसकांड मामले की मांगी जांच। पांवटा में सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने बोला हल्ला, पीपीई किट घोटाले की जांच को राज्यपाल को ज्ञापन। अब समाचार विस्तार से। भारी बारिश के चलते मंडी जिला की उत्तरशाल घाटी के शेगली पराशर रोड बागी नाले में भयंकर बाढ़ आ गई। इससे चारों ओर मलबा आने से लोग सहम गए हैं। हालांकि प्रशासन मशीनरी लगाकर मलबा हटाने में जुट गया है, पर फिर भी पिछले साल बादल फटने से आई बाढ़ से अब यहां के लोग फिर से सहम गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 4 साल से यहां पर एक कंपनी पुल का निर्माण करवा रही है और इसकी बार बार लोक निर्माण विभाग के पास शिकायत भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बता दें कि नाले में बाढ़ के कारण ग्रामीणों को यातायात के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार शाम को बंद हुई सड़क को प्रशासन ने 4 घंटे के भीतर ही बहाल कर दिया, मगर अब बरसात में यहां आना जाना जोखिम भरा होने वाला है। पुल न बनने से यहां की सब्जियां समय पर सब्जी मंडी तक नहीं पहुंच पाएंगी और किसानों को करारी चपत लगेगी। वहीं लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता पद्मनाथ शर्मा का कहना है कि पुल का काम हो चुका है और जल्द ही यह जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। बलविंदर सत श्री अकाल भाई। सत श्री अकाल। तू अपनी गाय को क्या खिला रहा है? असीस फीड के बारे में सुना है? नहीं तो गाय को असीस फीड देने से दूध की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ती है। रातों रात नहीं, पर सालों साल गाय बेहतर दूध देती है और स्वस्थ भी रहती है। असीस फीड के ये पदार्थ उल्ली जहर का विनाश करते हैं। पापा, जैसा बोगे वैसा पाओगे। असीस फीड से बेहतर दूध, बेहतर स्वाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पिछले 4 दिनों से चला आ रहा नगर परिषद सोलन के सफाई कर्मचारियों का विवाद शनिवार को थम गया। जिला एसडीएम सोलन के मध्यस्थता करने और कर्मियों की मांगों को प्राथमिकता से उठाने के आश्वासन के बाद ही सफाई कर्मी अब वापस काम पर लौट आएंगे। इसे नगर परिषद के अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली है। गौर रहे कि बुधवार को आउटसोर्स पर रखे गए इन 120 सफाई कर्मियों ने नियमित करने और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। इस दौरान उन्होंने मांगे पूरी न होने तक काम पर नहीं लौटने की बात भी कही थी। वहीं गुरुवार को कर्मियों ने मिनी सचिवालय के बाहर धरना देकर उपायुक्त सोलन से न्याय की गुहार लगाई थी। हालांकि उपायुक्त से मिले आश्वासन के बाद भी इन कर्मियों ने शुक्रवार को भी हड़ताल जारी रखी, लेकिन शहर में सफाई व्यवस्था चरमराने की नौबत न आए, इसको देखते हुए शनिवार को एसडीएम सोलन रोहित ठाकुर ने इन कर्मियों और नगर परिषद अधिकारियों के बीच मध्यस्थता की। इस दौरान कर्मियों को आश्वासन दिया गया कि उनकी प्रमुख मांगों को प्रमुखता के आधार पर सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। इसके बाद कर्मियों ने काम पर वापस लौटने का फैसला लिया। से मैं सेल्स में कमेटी में काम करता हूँ और हमें आश्वासन ये दिलाया गया है कि हमारी जो डेली बेस की जो मांग थी, जो हमारे अधिकारी यहाँ पर, उन्होंने कहा कि आपके रिक्वायरमेंट भेजी जाएगी और जैसे सरकार आपके लिए भी आप बताएं डेली बेस के लिए आदेश देती है तो उसके लिए हम इनकार नहीं करेंगे अगर आपको डेली बेस इन लोगों की। और दूसरी बात की हमने और बात रखी थी कि PF ESI करना चाहिए, हमारा जो रेगुलर नहीं कटा गया था, तो उन्होंने कहा कि आपका ESI और VAT कटा जाएगा और आपको इसमें जो है। और सबसे बड़ी बात हमको गलती ये लगी इसमें कि हमारे जो वार्ड मेंबर हैं जिनके लिए हम दिन रात एक साथ काम करते हैं, वो इस लड़ाई में हमारे साथ नहीं खड़े हुए। एलसी के कर्मचारी थे, उन्होंने लगभग 4 दिनों से हड़ताल यहाँ पे रखी थी, कहते हैं कि उनको एक तो डेली बेसिस पे किया जाए
और इनकी जो है सैलरी को इंक्रीज़ किया जा सके। लेकिन ये दोनों ही मामले जो हैं वो उच्च स्तर पर निपटारा इसका किया जा सकता है। तो मैंने इनको आश्वस्त किया कि वो साहब और उनके पदाधिकारियों को साथ लेकर वो उच्च अधिकारियों तक ये बात पहुँचाएंगे ताकि इसमें प्रॉपर तरीके से कोई निर्णय लिया जा सके। साथ में इनके 2-3 मांगे और थी कि इनको ग्लव्स और किट्स की कमी ना रहे, सैनिटाइजर्स की कमी ना रहे, और इन सब चीज़ों को देखते हुए एक और साथ में ये मांग कर रहे थे कि उनको जो है इनके जो 4-5 इनके कर्मचारी थे जिनको यहाँ से जो है निकाला गया था उनको ये रिइंस्टेट करना चाह रहे थे। इस पर भी उस हिसाब से इसमें अनुरोध किया गया है कि ग्लव्स किट्स और सोप्स के बारे में उनको कमी ना रहे, और जो भी औपचारिकताएँ पूर्ण करता होगा जो कर्मचारी निकाला गया अगर वो पूर्ण करता होगा तो उसको रिइंस्टेट करके रखा जा सके। साथ में इनकी डिमांड PF को लेके भी थी, वो भी उस साहब ने अपने स्तर पर निपटारा करने का प्रयास किया है कि जो भी कटवाना चाहता है, जितनी कटौती चाहता है वो फिर कटवा सकते हैं और उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। लॉकडाउन की मार देश भर में सबसे ज्यादा मजदूरों पर पड़ी है। लॉकडाउन में उनका रोजगार छिन गया, खाने और रहने को पैसे नहीं हैं। भूख से तड़प रहे मजदूर घर जाना चाहते हैं। वे सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके पास किराया नहीं है, हमें हमारे घर उत्तर प्रदेश जल्द से जल्द भेज दिया जाए ताकि अपने घर परिवार के बीच जिंदगी गुजार सकें। हफ्ता भर पहले उपमंडल बल प्रशासन ने यूपी जाने वाले सभी मजदूरों के नाम दर्ज कर उन्हें घर जाने का आश्वासन दिया था, मगर अभी तक उन्हें भेजने का इंतजाम नहीं हो पाया है। इससे आहत होकर यूपी के ये बेबस और लाचार मजदूर शनिवार को जिलाधीश मंडी से मिले और उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया। दिव्य हिमाचल टीवी से रूबरू इन मजदूरों ने सरकार से अपील की है कि उन्हें जल्द से जल्द भेजने के प्रबंध किए जाएं। हम साहब 35-30 आदमी हैं साहब। हम प्रधान के पास भी गए, प्रधान जब पहले लॉकडाउन लगा था तो हमें राशन दिया, उसके बाद साहब 2-3-4 बार राशन दिया, उसके बाद बोल दिया कि कोई राशन देना मना है, तो रत्तीपुल का डांगू का। फिर साहब वहाँ से हमें भेजा SDM के पास। हम SDM साहब के पास भी गए तो वहाँ पर बोला इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो घर जाओ और नहीं पैसे हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं साहब। उसके बाद हम विधायक के पास भी गए जो इस टाइम BJP में जीता है, उसके पास भी गए, उसने भी बोला हाँ कर रहे हैं साहब। उसने भी कुछ नहीं किया। राशन को भी बोला, राशन भी नहीं मिला। आज वो 15 दिन हो गया साहब, राशन नहीं मिला है। अलखराम यहाँ पे दिहाड़ी मिलती है, सड़क में लग जाती है, और कोनो काम हो मिल जाता है तो कह लेते हैं महाराज। अब जो काम मिला नहीं तो अब क्या करें, लॉकडाउन लग गया, फंस गए यहाँ पे। तो बच्चे मिल जाते। 27 तारीख को राशन मिला था और राशन भी ख़त्म हो गया। बच्चे 2-4 बच्चे थे परिवार में, तो कितने दिन तक चलेगा। तो अब सीधा हमको सर जी घर भेज दो, मदद की 5 किलो आटा चावल। कोरोना की दहशत के बीच देश और प्रदेश के लोग संकट के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार दलगत राजनीति में उलझी हुई है। संकट के समय जहां हर आदमी शासन व प्रशासन का खूब सहयोग कर रहा है, तो प्रदेश में PP किट घूसकांड में बड़े अधिकारी के साथ साथ भाजपा नेताओं के तार जुड़ रहे हैं। इसी को लेकर शनिवार को युवा कांग्रेस नेता अखिल अग्निहोत्री के नेतृत्व में उपायुक्त ऊना के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेज घूसकांड मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता ने कहा कि घूसकांड मामले में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने नैतिकता का हवाला देकर इस्तीफा दिया है, लेकिन कांग्रेस पूछना चाहती है कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने जब उनका नाम घूसकांड में आया तो उस समय उन्होंने नैतिकता क्यों नहीं दिखाई। स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा CM के पास है, ऐसे में प्रदेशाध्यक्ष के साथ साथ CM को भी नैतिकता दिखाते हुए इस्तीफा देना चाहिए। यही नहीं, कोरोना महामारी में भाजपा सरकार तानाशाही दिखा रही है। प्रदेश सरकार ने 3 लाख रुपए का वेंटिलेटर 9,27,000 रुपए में खरीदा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या मुख्य उद्देश्य? हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, आज विश्व के अंदर कोरोना जैसी महामारी को लेकर आज पूरा देश इस बीमारी से जूझ रहा है, पर लेकिन आज हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो आज भी एक संकट की घड़ी में भी आज दलगल की राजनीति में फंस रही है। हम उसको आज चेतावनी देने के लिए आए हैं। सबसे पहले आप सब लोग जानते हैं
कि जैसा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हम सब लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं और लेकिन भाजपा के जो प्रदेशाध्यक्ष है वो इस कांड के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने नैतिकता के आधार पर पीपी किट मामले के ऊपर इस्तीफा दिया। आदरणीय बिंदल जी से हम बोलना चाहते हैं कि बिंदल जी, आपने नैतिकता उस दिन दिखाई होती कि जिस दिन इस कांड के अंदर आपका जो मुख्य नाम आता तो आप उसी दिन इस्तीफा दे देते। और उसके बाद आज हिमाचल प्रदेश की सरकार वेंटिलेटर के मुद्दे के ऊपर ये हम बताना चाहते हैं कि 3 लाख का वेंटिलेटर हरियाणा सरकार ने भी खरीदा, अन्य सरकारों ने भी खरीदा, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने वही वेंटिलेटर 9,38,000 में खरीदा। आज हिमाचल प्रदेश की सरकार को हम पूछना चाहते हैं कि ये कैसी तानाशाही आप दिखाना चाहते हैं। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर ये गलत तरीके से पूरी तरह से व्यवहार कर रहे हैं और ये आज स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री जी के पास है उनका विभाग। हम बोलना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ये आपको इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य विभाग आपके पास है। इस बात को लेकर आज दिल्ली के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश के जैसे कि सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता, आदरणीय विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी के नेतृत्व के अनुसार जैसा कि उन्होंने राजभवन में राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया, उसी तरह युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मनीष ठाकुर जी के नेतृत्व में आज शिमला के अंदर और ऊना के सभी हेडक्वार्टर्स में जिला के हम ये ज्ञापन मुख्यमंत्री जिलाधीश महोदय को सौंपने आए हैं कि इस ज्ञापन को हमारे राज्यपाल जी के तक पहुंचाया जाए कि ताकि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात से अवगत हो जाए। कोरोना के मुश्किल वक्त में पीपीई किट खरीद घोटाले को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। शनिवार को पांवटा साहिब कांग्रेस ने घोटाले की जांच वर्तमान न्यायाधीश से करवाने की मांग को लेकर पूर्व विधायक चौधरी किरनेश जंग और मंडल प्रधान अश्विनी शर्मा की अगुवाई में एसडीएम पांवटा साहिब एलआर वर्मा के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कोरोना संकट के बीच स्वास्थ्य विभाग में इस प्रकार का घोटाला शर्मनाक है। स्वास्थ्य विभाग खुद मुख्यमंत्री देख रहे हैं, इसलिए नैतिकता के नाते उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही कांग्रेस ने नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल को विधायक पद से इस्तीफा देने की भी मांग उठाई। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक ज्ञापन दिया गया है। इनकी मांग है कि इसको राज्यपाल महोदय को पहुंचाया जाए। इनके ज्ञापन को उचित माध्यम से राज्यपाल महोदय के पास भेज दिया जाए। लोग उसमें जो घोटाले हो रहे हैं, जो हमारे सिरमौर में भी जो घोटाला पीपी किट का और घोटाले हुए हैं, उसके बारे में हमने आज ज्ञापन दिया है। जो उसमें हमने डिमांड की है कि उस घोटाले में जब जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और एक सिटिंग जज से उसकी जांच हो और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो अपने पद से रिज़ाइन करें और बिंदल जी वो अपने पद से रिज़ाइन करें ताकि इसकी निष्पक्ष जांच हो सके और इस पे कोई दबाव ना आए। इसलिए हम सिटिंग जज से इसकी डिमांड करना चाहते हैं, जांच करना चाहते हैं। राज्यपाल महोदय जी को ये ज्ञापन थ्रू एसडीएम पांवटा दिया है। जो विश्व में ये कोरोना महामारी का प्रकोप हो रहा है और हिमाचल में पीपी किट का जो घोटाला हुआ है, स्वास्थ्य विभाग के जो पूर्व निदेशक थे उनका जो एक ऑडियो 5 लाख की रिश्वत के बारे में जो वायरल हुआ, उसके बारे में हम इसकी निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। इसकी जांच हम हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायमूर्ति से चाहते हैं कि वो इसकी जांच करें और क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के मंत्री खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं, उनको अपने पद से रिजाइन करना चाहिए। नाहन के जो विधायक और भाजपा के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं हिमाचल के बिंदल जी, उनको भी विधायक पद से इस्तीफा देना चाहिए। बिंदल जी का ये तीसरा लगातार मामला सामना आ रहा है। पहले वो सोलन के चेयरमैन थे, उसका केस अभी तक कोर्ट में चला हुआ था और अभी इसी सरकार ने उस केस को वापस लिया है। उसके बाद जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे पिछली बार धूमल सरकार के कार्यकाल में, तब उन पे भ्रष्टाचार के बड़े भारी आरोप लगे, उनसे फिर रिजाइन लिया गया। इस बार फिर उनसे रिजाइन कराया गया। हम चाहते हैं कि ये जो कोरोना महामारी है इसके लिए हर कोई दान दे रहा है कि जो हमारे कोरोना से हमें जो लोग बचा रहे हैं, डॉक्टर हैं, नर्सिज हैं, मेडिकल स्टाफ है, पुलिस वाले हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनकी सुरक्षा हो। और वो उनकी सुरक्षा के लिए जो किट खरीदी जा रही थी उसमें जो ये घपला हुआ है, जो ये रिश्वत कांड हुआ है, ये बहुत ही शर्मनाक कार्य है। इससे हमारे हिमाचल के हर व्यक्ति का सिर शर्म से झुक गया है। इसकी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और जो भी इसमें दोषी है
उसको सख्त से सख्त सजा हो, जिससे दोबारा किसी के जीवन के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो सके। ऐसी महामारी के समय में ऐसा कोई कांड ना हो सके, ऐसी जांच होनी चाहिए, ऐसा दंड मिलना चाहिए।